हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एडुकेट। मुझे पता है काफ़ी टाइम बाद वीडियो बन रहा है और मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं अब से रेगुलर रहूँगा, बट आपको पता है बच्चे लोग, मैं बहुत लेज़ी हूँ और फिर से प्रोक्रेस्टिनेशन करते करते इतने दिन हो गए। बट मैं फिर से ट्राई करूँगा, प्रॉमिस नहीं कर रहा, बट फिर से आई विल रियली ट्राई कि अब मैं रेगुलर रहूँ, क्योंकि अभी नीट को भी सिर्फ 2 महीने बचे हैं और अगर मुझे कुछ करना है तो इन्हीं 2 महीनों में करना पड़ेगा, वरना फिर बाद में नीट देने के बाद ये वीडियोस का बनाने का कोई पॉइंट भी नहीं रहेगा, क्योंकि फिर कोई मोटिवेशन भी नहीं रहेगा ये टॉपिक से रिलेटेड। सो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर में बच्चे लोग हम लोग क्लास 11th बॉटनी का सबसे पहला चैप्टर अगर कह सके, एक्चुअली पहला चैप्टर नहीं, बट कोई भी अगर आप कोई क्लास ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर ये चैप्टर सबसे पहले पढ़ाते हैं, लाइक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये बहुत बेसिक चैप्टर है। तो चैप्टर के नाम से शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने नाम लिखा है, बट मुझे पता है वीडियो में नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने उसे थोड़ा सा जूम किया हुआ है, तो और नाम लिखने की ज़रूरत भी नहीं, लाइक नाम में क्या रखा है। तो बच्चे लोग चैप्टर नहीं, हम लोग समझेंगे, लाइक नाम में बहुत कुछ रखा है, बायोलॉजी कहता है कि नाम में बहुत कुछ रखा है, ठीक है। तो नाम से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब सेल के बारे में हम लोग बचपन से क्या जानते हैं बच्चे लोग, एक ही चीज़ है जो हम सबको आता है, मुझे भी और आपको भी, कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा मैंने? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये हम क्यों कहते हैं बच्चे लोग, क्यों ये स्टेटमेंट इतना इम्पॉर्टेंट है और इतना अच्छे से हमें रटाया हुआ है कि हमें ये स्टेटमेंट इतना अच्छे से याद है? क्योंकि बच्चे लोग, ये स्टेटमेंट के पीछे एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है मतलब मालूम है आपको? वो कंसेप्ट ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर, लाइक क्या बोलते हैं उसे, लाइक जैसे कि 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, आपको पता रहेगा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हम उन्हें कहते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होता है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपना इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए लाइक वो होते हैं, लाइक उसको क्या बोलते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, लाइक इंडिपेंडेंट होते हैं, या सो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चे लोग, वो अपना सारा का सारा काम सिर्फ और सिर्फ एक सेल की मदद से कर लेते हैं। और एक और बात है, ये हो गया कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपना पूरा काम कर लेते हैं सिर्फ एक सेल की मदद से। और अगर आप कहोगे कि अगर एक सेल से कम हुआ तो एक और स्टेटमेंट है इम्पॉर्टेंट, लाइक स्टेटमेंट क्या है? एनीथिंग लेस देन अ complete structure of a cell does not ensure independent existence। कोई भी चीज़ अगर कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल से कम होगा तब वो लिविंग हो ही नहीं सकता बच्चे लोग, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंट लिविंग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लोग वायरस जानते रहोगे, वो डिपेंड करता है, लाइक होस्ट के बॉडी के अंदर ही ज़िंदा रह सकता है। क्यों? क्योंकि वो एक कंप्लीट सेल नहीं है। अगर वो कंप्लीट सेल हुआ, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास होता है, तब वो किसी भी और चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, लाइक वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। आया आपको समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। तो यही था बेसिक स्टेटमेंट, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों? क्योंकि एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है बच्चे लोग, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपको पता है बच्चे लोग, लाइक अगर हम सेल के बारे में इतना पढ़ाई कर ही रहे हैं, तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो सेल की पढ़ाई करता है उसको क्या कहते हैं? उसको साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे लोग? साइटोलॉजी। आई मीन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। और अब साइटोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्यों ना रॉबर्ट हुक के बारे में बात करें, लाइक क्योंकि रॉबर्ट हुक, उन्हें हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, कंसिडर किया जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी। अब ऑब्वियसली क्यों बच्चे लोग? क्योंकि अपेरेंटली हैपेंस कि यही वो पर्सन है जिन्होंने सबसे पहला सेल ढूंढा था। ऑब्वियसली वो जिंदा सेल नहीं था, वो डेड सेल था। एक्चुअली वो एक स्पेनिश ओक
ट्री का कॉर्क या फिर आप बार्क कह सकते हो, इन्होंने डिस्कवर किया था। डिस्कवर कह सकते, डिस्कवर्ड फर्स्ट सेल फ्रॉम कॉर्क या फिर उसको बार्क भी कहते हैं ऑफ ओल्ड स्पेनिश ओक ट्री। और ये कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था आपका 1674 में। और यही वो पर्सन थे जिन्होंने ये जो टर्म था ना सेलुला, जो बैक देन उसको कंपार्टमेंट कहा जाता था, उसका मतलब कंपार्टमेंट होता था, फिर उसको सेलुला कहा गया, फिर धीरे धीरे अभी हम लोग उसे सेल कहते हैं, ठीक है। तो उस कौन से ईयर में ढूंढा था? 674 में। इनके बाद बच्चे लोग लाइक 1665 में, सॉरी, इसके कुछ 9 साल के बाद लाइक 1674 में हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक की एंट्री हुई, जिन्होंने पहला लाइव सेल ढूंढा। लाइक ही डिस्कवर्ड फर्स्ट लाइव सेल। मेरी एनर्जी थोड़ी कम है, लाइक एकदम भी कम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली रात के 2-2:30 बज रहे हैं, और आपको पता है रात के 2-2:30 बज रहे मतलब पूरा दिन के बाद। ओके कोई नहीं, बट आई विल, टेंशन नहीं लेने का। डिस्कवर्ड फर्स्ट लाइव सेल। इन्होंने क्या क्या ऑब्जर्व किया था? इन्होंने बैक्टीरिया, ओके, बैक्टीरिया और स्पर्म, आरबीसी एक्सेट्रा, ये सब ऑब्जर्व करके उन्होंने किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चे लोग कि लाइक माइक्रोस्कोप्स में एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ते गई, एडवांसमेंट होते गए, तो फाइनली 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। लाइक क्या कहा मैंने? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। और रॉबर्ट ब्राउन के न्यूक्लियस डिस्कवर करते ही साइंटिस्ट लोग में एक रेस लग गई सेल थ्योरी देने की। और फिर कुछ सालों के बाद लाइक 1838-1839 में हमारे मैथियस श्लेडन और थियोडोर शॉन की एंट्री हुई और उन्होंने सेल थ्योरी दिया। अब क्या किया वो बताता हूँ मैं आपको, इसे रफ करके। ओके बच्चे लोग, सो क्या हुआ बच्चे लोग मालूम है? 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मैथियस श्लेडन और एक का नाम था थियोडोर शॉन, ठीक है। सो ये थे ये थे आपके जर्मन बॉटनिस्ट और ये थे आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को जू में इंटरेस्ट होता होगा और जर्मन लोग को बॉटनी में। ओके, और क्या थे? इन्होंने 1838 में कहा कि ऑल प्लांट सेल्स आर composed of different types of cells that forms tissues, जो कि ट्रू भी है। आपको पता होगा प्लांट्स के अंदर स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा बहुत टाइप के सेल्स होते हैं और वो लोग मिलकर टिश्यू बनाते हैं। लाइक पैरेन्काइमा ये सब तो टिश्यू है, बट उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये ट्रू था। अब जो हमारे श्वान जी थे, इन्होंने एक बात नहीं बोली, इन्होंने एक ही बात बोला। लाइक इन्होंने थोड़ा सा काम किया, इन्होंने ज़्यादा काम किया था। इन्होंने जो पहली बात बोली 1839 में ही बोला, तीनों बात 1839 में बोला। इन्होंने जो पहली बात बोली वो थी कि लाइक इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि एनिमल सेल के पास एक आउटर कवरिंग होता है। क्या? एनिमल सेल possess an outer covering, जिन्हें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये थी इनकी पहली बात। दूसरी बात जो श्वान ने बोली वो थी कि जो सेल वॉल होता है वो एक यूनिक कैरेक्टर है
प्लांट सेल्स का। क्या? सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक टू प्लांट सेल्स। ठीक है। और उन्होंने और एक तीसरी बात भी कही, वो थी कि ऑल एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ cells and product of cells, cells and product of cells। पर जो इनकी महान सेल थ्योरी थी उसके कुछ लिमिटेशंस थे। लाइक ये लोग ये नहीं पता कर पाए थे कि नए सेल्स, ज़रा एक ब्लैक मार्कर देखता हूँ, कि जो नए सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं। मेरा कहने का मतलब है हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, लाइक हाउ न्यू सेल्स अराइज। तो ये उसको बारे में नहीं बता पाए थे। बट क्या साइंटिस्ट एक के बाद एक कोई आता ही रहता है। तो 1855 में एक नए साइंटिस्ट की एंट्री हुई, ये मैं बता दूं, ठीक है। जुब जुब जुब, बोरिंग काम है ना। सो 1855 में रुडोल्फ विर्चो करके एक बंदा आया जो आके बड़बड़ाया, ओमनी सेलुला ए सेलुला, यही स्टेटमेंट है इनका, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मतलब होता है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या कहा मैंने? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स पुराने सेल्स से ही बनते हैं, डिवाइड करके ऑब्वियसली। ठीक है। तो इनकी ये बात से हमें मिला हमारा मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसे हम लोग मॉडिफाइड सेल थ्योरी भी कह सकते हैं। ठीक है। 1855 में ही, जिसके दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, all plant cells and animal cells are composed of different cells and product of cells। और दूसरा स्टेटमेंट था न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं, वो बोरिंग हो जाएगा, लिख दूँ क्या? ओके, ऑल प्लांट्स बॉडीज एंड एनिमल बॉडीज आर composed of cells and product of cells। और दूसरा पॉइंट था न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई गेस मुझे ब्लू मार्कर ही यूज़ करना चाहिए क्योंकि ब्लैक मार्कर वर्क नहीं कर रहा है, इंक खत्म हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं भर के रखूँगा। ठीक है। तो ये था बच्चे लोग आपका मॉडर्न सेल थ्योरी। फिर बढ़ते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ सेल्स और वगैरह वगैरह। जैसे कि अगर हम लोग सेल्स के बारे में बात कर ही रहे हैं बच्चे लोग, तो थोड़ा अच्छे से बात करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो स्मॉलेस्ट सेल होता है, हम लोग माइकोप्लाज्मा जिसकी साइज़ होती है 0.3 माइक्रोमीटर, उसको हम स्मॉलेस्ट सेल कंसिडर करते हैं। उसके बाद बच्चे लोग, जब आपके मन में आएगा कि अगर स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है तो लार्जेस्ट सेल क्या है, तो जो आपका लार्जेस्ट सेल होता है वो है आपका आइसोलेटेड ऑस्ट्रिच एग। लाइक ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, इसका साइज नहीं दिया है, इसको हम लोग मानते हैं लार्जेस्ट सेल। साइज से लेना देना भी क्या है। अब आएगा आपको छोटा हो गया, बड़ा हो गया, एक लंबा करके भी होता है। लंबा का मतलब हो गया लॉन्गेस्ट सेल, जिसे हम लोग नर्व सेल को मानते हैं। हम लोग नर्व सेल इज लॉन्गेस्ट। ठीक है।
फिर आपका जो आरबीसी होता है उसका डायमीटर आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में, जो कि होता है 0.7 माइक्रोमीटर। उसके बाद आपका जो आपका बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया का साइज़ भी आपको दिया हुआ है, जो कि होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर। फिर आपका होता है ABCDEF यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, जिसको 10 to 20 माइक्रोमीटर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसके बाद होता है आपको वो भी दिया हुआ है वायरसेस, जिसकी आपको ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, 0.02 माइक्रोमीटर टू कुछ दिया हुआ है, 0.2 माइक्रोमीटर समथिंग। ओके, सो लाइक आप कहोगे तो वायरस सबसे स्मॉल हुआ, आप माइकोप्लाज्मा को क्यों कंसिडर कर रहे हो? क्योंकि बच्चे लोग हम लोग लिविंग सेल की बात कर रहे हैं और हमें पता है कि वायरसेस पूरी तरीके से लिविंग नहीं होता, ठीक है। अब ये तो था बच्चे लोग साइज़ के बारे में। अब ना बच्चे लोग जो शेप होता है सेल का वो वैरी करता है फंक्शन के ऊपर डिपेंड करके। लाइक वो डिस्क लाइक हो सकता है, वो पॉलीगोनल हो सकता है, वो एम्यूबॉइड हो सकता है, वो कैसा भी हो सकता है। समझ में आपको? जैसे कुछ अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो जो आरबीसी होता है बच्चे लोग, वो बाइकॉनकेव होता है। आई मीन कैन यू इमेजिन कि आपकी बॉडी में है, वो आपका कॉनकेव होता है। आपका जो नर्व सेल होता है वो आपका ब्रांच्ड होता है, लाइक पता होगा आपको। ऑशिश का एक स्पेरिकल होता है, माइकोप्लाज्मा और क्या बैक्टीरिया का तो कैसा भी होता है, बताऊंगा आपको आगे। और क्या होता है आपका, आपने कॉलमनार सेल सुना है? कॉलमनार सेल, ये आपका लॉन्ग और नैरो होता है, सॉरी लॉन्ग एंड नैरो नहीं, ये आपका कॉलमनार कॉलम शेप का रहता है, कॉलम और नैरो, ठीक है, लाइक ऐसा लंबा वाला। तो लाइक सेल के जो टाइप्स होते हैं वो फंक्शन को वैरी करते रहते हैं। आरबीसी का क्यों है बाइकॉनकेव? क्योंकि वो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जगह रहना चाहिए ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए। और नर्व सेल का ब्रांच क्यों है? क्योंकि हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है, लाइक वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहा है, स्टिमुली जा रहा है यहाँ वहाँ, सब क्या है, नर्व सेल काम कर रहा है, ठीक है। तो ये था बच्चे लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आई गेस आपको एनसीईआरटी से आसानी से मिल जाएगा, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद रट के आया हूँ, अच्छे से रटा भी नहीं हूँ, बट ठीक है। तो ये सब था बच्चे लोग। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इट विल बी फन बच्चे लोग, टेंशन नहीं। ज़ूम 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 ज़ूम।